केजरीवाल आतंकवादी है या भ्रष्ट है तो गिरफ्तार करो ना। ये बात खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही है। क्यों कही है, इसी वीडियो में आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर इन दिनों कॉन मैन यानी कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर एक के बाद एक चिट्ठियां लिखकर गंभीर आरोप लगा रहा है कि इसी महाठग सुकेश चंद्रशेखर से दिल्ली सरकार के मंत्री रहे सत्येंद्र जैन, जो इस वक्त जेल में है, उन्होंने वसूली की है। आरोप अरविंद केजरीवाल पर भी लगाए जा रहे हैं और इन आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर दिल्ली की सरकार को घेर रही है। इन तमाम आरोपों को लेकर अरविंद केजरीवाल से कई बार सवाल पूछे गए हैं और उन्होंने जवाब भी दिए हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल आतंकवादी या भ्रष्ट है तो फिर गिरफ्तार करो ना। क्या अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है वो आपको दिखाते हैं। पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, पंजाब के पहले प्रधानमंत्री बोले केजरीवाल आतंकवादी है, गृह मंत्री ने जांच बिठा दी, क्या हुआ उसका। अब गुजरात और एमसीडी के पहले कह रहे हैं केजरीवाल भ्रष्ट है। अरे केजरीवाल आतंकवादी या भ्रष्ट है तो गिरफ्तार करो ना। केजरीवाल ना आतंकवादी है ना भ्रष्ट, केजरीवाल जनता का लाडला है, इससे बीजेपी को तकलीफ है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप उन पर और उनकी सरकार पर सुकेश चंद्रशेखर को लेकर लग रहे हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी जो लगातार मोर्चा खोल रही है दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उसके बाद सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि जब पंजाब के विधानसभा चुनाव थे उस वक्त कुमार विश्वास का एक वीडियो सामने आया था और उसमें कुमार विश्वास ने जो बयान दिया था, ये कहा था कि खालिस्तानियों से अरविंद केजरीवाल मिले थे, उनके साथ उनका कांटेक्ट था और उसके बाद अरविंद केजरीवाल पर आतंकवादी जैसे आरोप लगे और खुद अरविंद केजरीवाल ने इन तमाम आरोपों को लेकर उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वही बात अरविंद केजरीवाल अभी कह रहे हैं कि पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले आतंकवादी कहा गया और अब जब गुजरात में और दिल्ली में नगर निगम का चुनाव है तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इन तमाम आरोपों को अरविंद केजरीवाल खारिज कर रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल से जब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में सीधा सवाल पूछा गया कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर, उनके मंत्री, उनकी सरकार और उनके खिलाफ एलजी को पत्र लिख रहा है, कह रहा है सीधे तौर पर कि 10 करोड़ रुपए उसने प्रोटेक्शन मनी दी है, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल का क्या जवाब आया वो आपको सुनवाते हैं। मतलब कुछ भी, मोरबी का एक्सीडेंट संडे की शाम को हुआ और मंडे को अचानक कोई क्या सुकेश चंद्रशेखर कोई चिट्ठी लिखता है तिहाड़ जेल से कि सत्येंद्र जैन को मैंने 10 करोड़ रुपए दी और पार्टी को 50। अरे कहां के, और उसने क्या लिखा है, आम आदमी पार्टी के दक्षिण भारत में कोई पोजीशन देने के लिए 50 करोड़ रुपए मैंने दिए। मैं आज कह रहा हूं, मैं और भी पोजीशन देने को आप दिलाती हो तो 50-50 करोड़ दिला दो। मैं कई सारे, मतलब हमारी इस तमिलनाडु का कोई अध्यक्ष बनने के लिए 50 करोड़ अगर देने को तैयार है तो यार हम तो बड़े माला माल हो जाएंगे। लेने को तैयार हैं आप। ये बीजेपी की मनोहर कहानियां ऐसी हैं जो कि मतलब कोई खरीदेगा भी नहीं यार मार्केट। तो अरविंद केजरीवाल एक तरफ सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये जो तमाम आरोप सुकेश चंद्रशेखर को लेकर लगाए जा रहे हैं, ये दरअसल गुजरात और दिल्ली के नगर निगम चुनावों की वजह से लगाए जा रहे हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे अभी तक तो जो बातें आती थीं वो उनके किसी मंत्री के लिए आती थीं, उनके किसी सहयोगी के लिए आती थीं, उनके किसी विधायक के लिए आती थीं। पहली बार सीधा सीधा एक ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है जो सीधे अरविंद केजरीवाल जी पर लग रहा है। ऐसी स्थिति में जो जेल में बंद एक ठग है जिसने आरोप लगाया है कि हमसे बड़ा महाठग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, और ये उन्होंने कह के ही नहीं, उन्होंने चिट्ठियां लिख करके विधिवत साक्ष्य दिया है
तिथि बताई है, कैसे कैसे मिले, किसके फोन से बात हुई, कब से हम परिचित हैं, ये सब बताया। वो 2017 से वो व्यक्ति तिहाड़ में बंद है, लेकिन उसके 2015 से दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के मिनिस्टर सत्येंद्र जैन से संबंध का उसने प्रमाण दिया है। अब ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी द्वारा यह कहा जाना कि ये चिट्ठियां कोई लिखवा रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी के उन आरोपी मंत्रियों से कि जेल भी तुम्हारी, मंत्री भी तुम्हारा, व्यवस्था भी तुम्हारी अरविंद केजरीवाल जी, और तुम्हारा जेल मंत्री भी जेल में ही रह रहा है, जेल में ही है। ऐसे में और कौन ये कार्य कर सकता है, इसका जवाब आपको देना चाहिए। मनोज तिवारी का भी आपने यहाँ पर बयान सुना, अरविंद केजरीवाल का बयान सुना, उनका ट्वीट भी देख लिया है, लेकिन इन तमाम बयानों के बीच सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर अब तक 3 चिट्ठियां लिख चुका है और बार बार चिट्ठियों के जरिए ये कह रहा है कि दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्री सत्येंद्र जैन जो हैं, उन्होंने पैसा लिया है सुकेश चंद्रशेखर से। सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है कि 10 करोड़ रुपए वो प्रोटेक्शन मनी दे चुका है, 50 करोड़ रुपए जो है वो चंदा दे चुका है पार्टी को। इन तमाम आरोपों पर फिलहाल सियासत जो है वो गरमाई हुई है और लगातार जिस तरह से दिल्ली नगर निगम का चुनाव नजदीक आ रहा है, उसके बाद विवाद भी इस मुद्दे पर पुरजोर तरीके से दिखाई दे रहा है। तो चुनावी मौसम है, चुनावों में अक्सर विवाद तो सुनाई देते हैं और विवाद जो है लगातार हो भी रहे हैं, अलग अलग मसलों पर विवाद जारी है। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर दिल्ली तक की महा कवरेज जारी रहेगी। तमाम खबरें आप दिल्ली तक पर देख पाएंगे।